चैनल एंड दिस इज़ द न्यू ब्लॉग। और आज है मंडे, अभी बज रहे हैं 3, दोपहर के 3 बजने वाले हैं और आज है सावन का फर्स्ट सोमवार। तो अब पता ही नहीं था, मतलब घर में किसी को मालूम ही नहीं था कि आज सावन के फर्स्ट सोमवार शुरू भी हो गए करके, क्योंकि घर में किसी की भी तबीयत ख़राब होती है तो सारा मतलब सारा अटेंशन वहीं पे चला जाता है शायद इस वजह से। तो आज हमें डॉक्टर के पास भी जाना था, तो मैं पापा को डॉक्टर के पास लेके गई थी। तो पापा का ना इमरजेंसी में था, तो मुझे लगा मैं किसी भी टाइम पे जाऊँगी तो इमरजेंसी में कोई लाइन नहीं होती, बट पापा को इमरजेंसी से ओपीडी में शिफ्ट कर दिया। तो हम लोग ओपीडी में गए थे। एम्स की एक चीज़ मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती, ये लोग क्या करते हैं, प्रेग्नेंट लेडीज़, बहुत एल्डरली लोग, व्हील चेयर पैसेंजर और सॉरी पैसेंजर बोल रही हूँ, अभी वही एविएशन की आदत है, व्हील चेयर पेशेंट और जो भी कोई भी दर्द तकलीफ में सबकी एक लाइन है। बस एक ही डिफरेंस है कि महिलाओं की लाइन अलग है और जेंट्स की लाइन अलग है। मुझे लगता है कि ये जो इस तरीके की कैटेगरी के लोग होते हैं, जो प्रेग्नेंट है, किसी को दर्द है, कोई व्हील चेयर में आ रहा है, कोई एल्डरली है, उनकी भी इनको ना सेपरेट लाइन बना लेनी चाहिए। उससे क्या होगा, एक तो लाइन भी इनकी कम हो जाएगी और ऑब्वियसली बहुत गंदा लगता है यार, बूढ़े बूढ़े लोग खड़े हुए हैं अपनी लाइन के लिए और जैसे वो बेचारे जाते हैं तो बोलते हैं कि पर्ची ख़त्म हो गई। एक सिस्टम भी होना चाहिए, माइक सिस्टम, जिसमें वो अनाउंस करे कि ये पर्ची ख़त्म हो गई है, ये वाले पेशेंट घर चले जाएं। बेचारे पीछे पीछे लगे हुए हैं, इतनी मुश्किल से 2 घंटे के बाद नंबर आया, जैसे ही काउंटर में जाते पता चलता है पर्ची ख़त्म हो गई। तो ऑफकोर्स बड़ा अजीब सा लगता है। तो हमें तो पर्ची मिल गई थी, फिर हमने दिखाया और अभी मैं 3 बजे आ रही हूँ और मुझे मंदिर भी जाना था। तो वो सोच रही हूँ मैं कि मैं शाम को जाऊँगी मंदिर, क्योंकि शाम का फर्स्ट सोमवार है और घर के सामने ही मेरे शिव जी का मंदिर है और फिर भी ना जा पाऊँ तो कितना अफसोस होगा मुझे। तो वो तो शाम को जाऊँगी। तो अभी मैं मम्मी अंशिका और पापा के लिए दाल चावल बना देती हूँ, क्योंकि इन लोगों को बहुत तेज़ भूख लग रही है और मेरी भी शक्ल इतनी ख़राब सी हुई भी। मैं अपने लिए एक चाय बनाऊँगी और इन सब के लिए खाना बनाती हूँ। तो दोस्तों मैंने फ्रिज खोला तो फ्रिज में ब्रेड पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा क्यों ना आज ब्रेड पकौड़ा बना देती हूँ। एक ही तरह के नाश्ता खा खा के सब बोर हो चुके हैं, तो ये थोड़ा टेस्टी भी लगेगा। तो मैंने सिर्फ इसमें बेसन, प्याज लिया था और पुदीना लिया था। मसालों की बात करूँ तो इसमें थोड़ा सा मैंने अजवाइन डाला था, नमक, लाल मिर्च और हल्दी। आप चाहे तो गरम मसाला भी डाल सकते हैं, पर हम जो रेगुलर खाना खाते हैं उसमें गरम मसाले का यूज़ नहीं करते। थोड़ा थोड़ा पानी डाल दिया था मैंने इसमें और इसका एक बैटर तैयार कर लिया था और फिर जाके इसमें मैंने ब्रेड डाले थे और उसे गरम गरम तेल में तलने के लिए रख दिया था। मैं सच बताऊँ ना तो आज बारिश एकदम प्यारी सी हो रही थी, उसमें ये इस तरीके के ब्रेड पकौड़े बहुत अच्छे लगते हैं। और पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कोई एक ऑटोमेटिक मशीन होनी चाहिए, जैसे ही बारिश हो तो वो सेंसर चले उसका और वो गर्मा गर्म प्याज के पकौड़े बना दे, है ना। कभी कभी ऐसा लगता है। ठीक है, मुझे तो प्याज के पकौड़े बहुत पसंद है, आलू वाले इतने अच्छे नहीं लगते। ये जो तेल था ना, इसमें सुबह मैंने मम्मी को बना के दिए थे, तो मैंने उसी तेल में फटाफट से इसे छान लिया। तो साइड में मेरी चाय भी बन रही है, क्योंकि पकौड़ों के साथ चाय क्या कॉम्बो है यार। तो यहाँ पे मैंने सर्व कर लिया। थोड़ी सी खट्टी मीठी चटनी दी, क्योंकि पापा को ना मुंह कड़वा लग रहा था, तो ये उनकी थाली है। अब चलो मैं अपने कपड़े सुखा लेती हूँ। तो दोस्तों अभी शाम हो गई है और अभी मैं छत में थोड़े कपड़े निकालने के लिए आई हूँ। मेरे कैमरे में पता है कुछ हो गया है, जिससे स्क्रीन में आपको ब्लैक स्पॉट्स दिख रहे होंगे। आज ही मैंने चेक किया, तो वो भी मैं सही करवाऊँगी। और अभी क्या, मैं नीचे जाके चाय बनाऊँगी, क्योंकि अभी पापा बोलेंगे चाय बना चाय बना चाय बना। और क्या बोलते हैं, ये पापा, जबकि पापा की तबीयत सही नहीं थी तब ये सारे गमले पापा लेके आए थे और अब पापा की तबीयत ख़राब हो गई तो ये सारे गमले ऊपर ना जल रहे हैं। तो ये सारे गमले हमें नीचे लेके जाने हैं। तो जो बड़े बड़े गमले हैं वो तो मैं ले जाऊँगी और छोटे छोटे भी अंशिका को बोलूँगी। सब ना थोड़े थोड़े जल रहे थे, कोई काम हो रहा है शायद, उसकी आवाज़ आ रही है। हाँ, तभी नहीं
तो अभी नीचे चलते हैं, अभी चाय बनाते हैं। दोस्तों अभी जस्ट मैं ऊपर से कपड़े लेके आई हूँ और है ना ऊपर मैंने एक चीज़ नोटिस किया है कि मेरा कैमरा जैसे ही चलता है ना ऊपर ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स आने लगते हैं। मैंने अभी आपको बताया था, अभी मैं नीचे आके सेम शूट कर रही हूँ और वो स्पॉट्स जब तक गर्म हो रही है तो आप लोगों से तो ये बात बिल्कुल भी छुपी नहीं है कि मुझे सब्ज़ी लेना बिल्कुल भी नहीं आता है, पर क्योंकि आज पापा की तबीयत ख़राब है इसलिए सब्ज़ी की ड्यूटी मुझे को मिली हुई है। अब मुझे ऐसा लगने लगे कि यार मैं सब्ज़ी ले सकती हूँ, फिर भी मैंने एक गलती कर दी। मैंने ना एक एक पॉलीथीन में सब सब्जियों को डालना था, पर मैंने एक ही साथ एक ही बड़ी पॉलीथीन में मिक्स कर लिया। अब मैं ना इसे सेग्रीगेट कर रही हूँ। तो मैंने मम्मी के लिए बैंगन लिया। मुझे मम्मी के हाथ का बैंगन का भरता इतना टेस्टी लगता है ना, क्या बताऊँ। कुछ चीज़ें होती हैं ना जो हमें अपनी मम्मी के हाथ की पसंद है, उसी में से एक है बैंगन का भरता। मैंने बहुत बार ट्राई किया है, मम्मी से पूछा है कैसे बनाती हूँ, पर मुझसे कभी वैसा नहीं बनता। अरबी लेके आई थी और बीन्स लेके आई थी, एक अंशिका अपने लिए चुकंदर लेके आई थी, और यहाँ पे मैं लेडी फिंगर लेके आई थी। भिंडी का सीज़न है इसलिए थोड़ी सी हरी मिर्च भी लेके आई थी, और नींबू लेके आई थी। नींबू ना हम गर्म पानी में डाल के खाते हैं, ठीक है। और आज दोस्तों ये मैं आम लेके आई थी। अब इस आम को क्या बोलते हैं ये तो मुझे पता नहीं, पर ये बहुत ही ज़्यादा मीठे निकले थे। तो ये सब मैंने सेग्रीगेट कर लिया। अब मैं इसे वॉश करके फ्रिज में अच्छे से लगा दूँगी। तो पहले इसी तरीके से रहने देती हूँ इसको। मैंने ना सभी को चाय दे दी थी और अब मैं अपनी चाय लेके आई थी। बहुत कम लोगों को पता होगा, आई एम अ टी लवर। आई लव टी। मैं दिन में 10, कभी एक ऐसा टाइम भी था जब मैं दिन में इतनी सारी चाय पी ली थी। अब तो मैंने बहुत हद तक कम कर लिया है, पर हाँ मैं अपनी चाय में चीनी नहीं लेती। मैं शुगर फ्री वाली चाय ही पीती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं चाय बहुत ज़्यादा पीती हूँ, इसलिए चीनी इतनी मेरे को नहीं लेनी होती है। और अभी पता है मैं घर पे जब से आई हूँ मेरा 2 किलो तो वज़न बढ़ भी गया है। आप लोगों को पता होगा मुझे थायराइड है, और मेरे को थायराइड TSH वाला है, उसमें वेट गेन होता है। और इसको क्योर करने के बहुत सारे नेचुरल तरीके हैं जो कि मैं अभी भी कर रही हूँ, बट उसकी वजह से मुझे नींद में हमेशा प्रॉब्लम आती है, नींद थोड़ी कम आती है। और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मैं, आप लोग तो मुझे बहुत टाइम से जानते हो ना, मैं हमेशा हेल्दी खाना ही खाती हूँ। ऐसा नहीं है कि बहुत सारा खा लेती हूँ, और ऐसा भी नहीं कि लालच आ रहा है तो बहुत सारा खा लिया। मैं हमेशा से कम ही खाती हूँ, पर मेरा ना वेट गेन हो रहा है थायराइड की वजह से। ये मैंने चेकअप कराया था, तो अगर आपका भी इस तरीके से वेट गेन हो रहा है तो आप भी थायराइड का चेकअप ज़रूर कराना। तो TSH में वेट गेन होता है। तो मम्मी ने बोला क्या बनाऊँ। सुबह हम सब्ज़ी तो लेके आए थे, पर रात को ना तरी वाली सब्ज़ी खाने का बहुत मन कर रहा था, तो मैंने सोचा बेसन के गट्टे बना देते हैं। तो बेसन में मैंने थोड़ा सा कुटा हुआ धनिया होता है ना वो डाला, उससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। अगर आप ये नहीं डालते तो एक बार डाल के ज़रूर देखना। अजवाइन मैंने डाला था, और वही कुछ बेसिक मसाले इसमें डाल देंगे, नमक, हल्दी, लाल मिर्च, और तेल ज़रूर डालना। तेल डालने से क्या होता है बेसन ना अंदर से सॉफ्ट बनते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं ना उनके बेसन टाइट बन जाते हैं, तो तेल डाल मोयन अच्छे से डालते हैं तो वो सॉफ्ट बनते हैं। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि यार पूरा दिन बेसन बेसन बेसन। आज ना हम बेसन को अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि आज ही हम बेसन लेके आए हैं। तो ये
आज ही ऐसा हो गया, मतलब मैं शूट कर रही हूँ तभी मुझे लगा यार आज तो पूरा दिन बेसन का ही चीज़ हो गया, पर ऐसा नहीं है। दोपहर में हमने दाल चावल खाया था। तो ये देखो बन चुका है। अब ना इसको गट्टे के फॉर्म में कर देते हैं। तो मम्मी ने बोला था तू सब्ज़ी बना दे और मैं रोटी बना दूँगी, तो इसीलिए मैं सब्ज़ी बना रही हूँ फटाफट से। अभी 7 ही बज रहे हैं, मैं जल्दी बना देती हूँ क्योंकि फिर रात को मेरे को कुछ ना कुछ याद आता रहता है। ठीक है, गरम गरम तेल में बेसन को हम डाल देंगे और इसे बॉईल आने देंगे। अच्छा, मैंने बेसन के गट्टे की इतनी सारी रेसिपी डाली है, इतनी सारी, लौकी के गट्टे, राजस्थानी गट्टे और एक और आते गोविंद गट्टे, उन सब की रेसिपी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी ताकि आप वो भी बना सकें। तो आज तो एकदम सिंपल गट्टे बन रहे हैं। देखो गट्टों में स्पॉट आने लगे, इसका मतलब ये बन गए हैं। तो मैंने यहाँ पे तेल डाल दिया है, तेल में थोड़ा सा हम ज़ीरा डाल देंगे। तो सिंपल गट्टे बन रहे हैं जिसमें हम दही नहीं डालेंगे। आप लोगों को तो पता ही खटाई अभी हमें खानी नहीं है, इसलिए मतलब दही को हम नहीं यूज़ कर रहे। आप डाल सकते हो। तो यहाँ पे मैंने हींग डाल दिया था, थोड़ा सा ज़ीरा डाल दिया था। जैसे ही हमारा तेल गर्म हो जाएगा, अब मैंने इसमें डाला था लहसुन। लहसुन का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है तो ज़रूर डालिएगा। मैंने कूट के डाला था। ठीक है, अब मैं इसमें डाल रही हूँ प्याज। तो प्याज इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि हम दही का मसाला तो डाल नहीं रहे, तो कोई तो मसाला होना चाहिए। अब इसे मैं अच्छे से भून लेती हूँ। ठीक है, अब इसमें वही कुछ मसाले डालेंगे, थोड़ा कम डालेंगे क्योंकि बेसन में भी हमने डाले थे। तो मसाले डाल के इसे अच्छे से मैं भून लेती हूँ। अब जो बेसन का पानी था जिसमें हमने गट्टों को बॉईल किया था ना, वही मैं इसमें डाल रही हूँ। ठीक है, तो वो पानी फेंकना मत, उसमें क्या बेसन का बहुत सारा स्वाद रह जाता है, तो उसको फेंकने का नहीं। ठीक है, इसी में डाल देंगे हम और इसमें एक बॉईल आने देंगे। तो जैसे ही थोड़ा सा बॉईल आएगा मैं इसमें अपने गट्टे भी डाल दूँगी। तो ये सिंपल तरीका है गट्टे का, कम मसालों वाला। ठीक है, तो ये भी ट्राई करना, बहुत ही अच्छे बनते हैं। ठीक है, मैं तो गट्टा लवर हूँ, तो मैं तो कभी भी गट्टा बना के खा सकती हूँ। ठीक है, तो इसे अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। अब मैं इसे ढक लूँगी करीबन 2 से 3 मिनट के लिए। अगर आपको लाइट चाहिए तो आप और पानी डाल सकते हो। मेरे को यही कंसिस्टेंसी वाले चाहिए थे। तो ये देखो अच्छे से बॉईल आ चुका है, तो इसको मैं बंद कर लेती हूँ। ठीक है, तो ये देखो ये यहाँ पे तैयार हो गए। तो मैं मम्मी को बोल के आती हूँ कि ये हो गए हैं तैयार। गाइस, मम्मी बना रही है रोटी, एंड रोटी बनाने का स्टाइल प्लीज़ देख लो, विद अनुपमा, एंड दैट्स मॉम। क्या हो रहा है सीरियल में, प्लीज़ मुझे बताएंगी? इसमें बन रहा है, इसकी प्रॉपर्टी रखने वाला है। ग्रेट ग्रेट। सो दोस्तों अभी क्या रात को कुछ भी बनाओ लेकिन बर्तन खुले नहीं रखो। जो तेल ऐसे खुला हुआ था, सारा कुछ फैला हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले भी ये इतना गंदा बनाती है, सच में पूरा घर फैला देती है, इसलिए मुझे किचन में अच्छा नहीं लगता यार। मम्मी अभी इतना क्यों मुँह बना रही? सो दोस्तों मैंने बना ली गट्टे की सब्ज़ी, मम्मी बना रही है रोटी, उसके बाद हम खाना खाएंगे। पीछे ये कपड़े अभी तक रखे हुए, इसको तय नहीं किया है, तो इसको आप लोग अवॉइड करना। और उसके बाद थोड़ा सा एडिटिंग वर्क भी करना है मुझे। और ये वाले जो गट्टे की सब्ज़ी है, ये एकदम सिंपल तरीके से एक बार ट्राई ज़रूर करना। और बहुत दिनों के बाद हम गट्टे की सब्ज़ी खा रहे हैं। शायद जब मैं चली गई थी तब लास्ट मैं ही बना के गई थी, उसके बाद आज वापस मैं ही बना रही हूँ। तो सब्ज़ी तो लेके आई थी मैं, पर हमने सोचा सुबह सब्ज़ी बनाएंगे, रात को थोड़ा तरी वाला मतलब सब्ज़ी खाने का मन करता है। और वैसे भी पापा नहीं खा रहे। आप विश्वास नहीं करोगे, पापा के 5 kg वज़न कम हो गया है। पापा को बीमार हुए शायद हो गए हैं 8 to 9 डेज़, उसमें 5 kg वज़न कम हो गया। पापा का 66 था, अभी हमने कल परसों चेक किया था, इट इज़ 61। सो पापा से पूछा था गट्टे की सब्ज़ी खाओगे, तो कह रहे थे हाँ, तो हमने इसीलिए बना दी ताकि वो खा लें, क्योंकि वो खा नहीं रहे हैं आजकल। तबीयत ख़राब में तो कैसा ही लगता है। सो अभी आज के ब्लॉग्स आई नो कहीं बाहर नहीं जा रही, मैं घर पे ही काम कर रही हूँ, क्योंकि मम्मी स्कूल चल जाती है और पापा के साथ एक इंसान को रहना है, तो इस वजह से बाहर नहीं जा पा रही हूँ। बट बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग आएंगे और आप मेरे साथ बने रहिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब बहुत लोगों ने नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। तो कल आपसे मिलूँगी एक और नए दिन के साथ और नए ब्लॉग।